इसलिए भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा है कि कथा को कैसे सुननी चाहिए। थोरे हूँ महा सब कहूँ बुझाई, थोरे सुनहु तात मन मत चितलाई, सुनहु तात मन मत चितलाई, सुनहु तात मन चित मन लाई। सुनहु तात। भगवान संकेत करते हैं कि हे तात, मन बुद्धि चित्त को भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मण जी, सुनहु तात मन चित्त लाई, मन बुद्धि चित्त को लगा करके कथा को सुनो। किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि अंतः चतुष्टय तो चार हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चार हैं। सुनहु तात मन बुद्धि चित्त लाई। तो किसी जिज्ञासु ने कहा कि महाराज आप तीन का नाम ले रहे हैं, लेकिन एक अहंकार को क्यों छोड़ रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि और जगहों पर अहंकार का स्थान है, और जगह पे स्थान रह सकता है, लेकिन कथा में सत्संग में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। अहंकारी व्यक्ति बैठ ही नहीं सकता है। तो अतिहरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई हमारे गोसोई। यदि श्रद्धा जब तक नहीं होगी, भाव नहीं होंगे, प्रेम नहीं रहेंगे, तो कोई बैठ नहीं पाता है। तो प्रथम क्या है? श्रद्धा है। तीन चीज जब एकत्रित होती है तो सत्संग जीवन में मिलता है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हो, तो श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। तो प्रथम श्रद्धा है, दूसरा क्या है? तो वह पुण्य है। बिना पुण्य का पुण्य पुंज बिन मिलहि न संतान। बाबा दर्शन कराते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संतान, सतसंगति संस्कृत करयंता। तो दूसरा पुण्य है। तीसरा क्या है? हरि कृपा, भगवान की कृपा। भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, गिरिजा संत समागम, शमन लाभ कछुआन, अबिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण, गावहि वेद पुराण। तो बिना हरि की कृपा से सत्संग नहीं मिलता है। तो सत्संग कहते किसे हैं? आप कहेंगे कि सत्संग की बहुत महिमा बता रही है, सत्संग कहते किसे हैं? तो सत्संग का प्यारे सज्जनों जो अर्थ है वह विराट है, व्यास रूप में है, पार नहीं पाया जा सकता है। बस इतना ही समझ लीजिए कि भगवान की सेवा, भगवान की कथा, भगवान का भजन, भगवान का सत्संग, यही तो सत्संग है। लोग कहते हैं भजन किया जाए। भजन क्या है? भजन कहते किसे हैं? भजन का अर्थ क्या है? हरि। तो भजन
भजन जो शब्द है ये भज धातु से उत्पन्न हुआ है। भजन शब्द भज धातु से बना है। अब पूछेंगे कि भज क्या है, तो भज है भगवत सेवा, परमात्मा का भजन कीर्तन, परोपकार की वृत्ति, दीनहीनों की सहायता, गरीबों की मदद करना, भगवान के संबंधी, ईश्वर के संबंधी जितने भी जीवन में कार्य हैं सब भजन ही तो है। और क्या है? और एक बात और है कि हमारा जीवन संतुलित हो जाए, हमारी जो बुरी आदतें हैं जीवन में ये सुधर जाएं, हम नास्तिक से होकर आस्तिक हो जाएं, हमारा जो स्नेह है, प्रेम है, वह परमात्मा से जुड़ जाए। ये धार्मिक अनुष्ठान क्यों कराया जाता है? ये क्यों हम लोग कराते हैं जे? एक कथा यज्ञ क्या जरूरी है? जरूरी है क्या कराना सत्संग? इसलिए जरूरी है कि यदि ये नहीं होंगे तो हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है, जो चल रही है, वह राम कृष्ण को भी लोग भूल जाएंगे कि राम कृष्ण थे कौन। कथा की आवश्यकता क्या है? ये सनातन धर्म का प्रचार क्यों हो रहा है? क्यों लोग जागरूक हो रहे हैं? क्यों जगाया जा रहा है कि अपने सनातन धर्म को आप पहचाने, जागरूकता आप में आए अपने धर्म की रक्षा के लिए, कि हमारे धर्म का कोई खंडन न करे। लेकिन आज इतने ऐसे ऐसे पाखंड फैल रहे हैं कि लगता है कि कलयुग में सब लुप्त होते जा रहे हैं। कलिमल अग्र से धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, आदम्भी निज मति कल्प करी, अप्रगट किए बहु पंथ। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, अब पंडित सोई जो गाल बुझावा। चलहि कुपंथ वेद मग छाड़े। हम अपने सनातन धर्म को छोड़ करके पता नहीं कौन कौन सा धर्म अपना रहे हैं। हम भागते फिर रहे हैं कि हमारे जीवन का उद्धार कहाँ है, हमारा दुख कहाँ समाप्त होगा, हमारा कहाँ कल्याण होगा। प्यारे सज्जनों, कान खोल करके सुन लीजिए, यदि अपने सनातन धर्म को छोड़कर कहीं आप अलग भागते हैं, किसी और धर्म को ग्रहण करते हैं, तो जीवन का उद्धार नहीं, पतन हो जाएगा। आप उद्धार आपका नहीं होगा, पाप से मुक्ति नहीं होगी। इसलिए जगाया जा रहा है। कथा सत्संग ये जगाने का काम करता है कि जो हमारी पीढ़ी है राम कृष्ण को भूल न जाए, भगवान की लीला गाथा को याद रखे। मैं देख रही थी न्यूज में एक आ रहा था, एक पत्रकार एक लड़की से सवाल किया कि बहन ये बताओ, पूछा वो मीडिया वाला कि ये बताओ कि राम के जो हमारे भगवान श्री राम है उनके पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम क्या था? तो क्या कहती है? मंदोदरी, रुक्मिणी, क्या नाम था? क्या सीता था क्या? अब हमारी नई पीढ़ी को ये भी नहीं पता है कि श्री राम जी की पत्नी का नाम क्या है। एक और आते हैं प्रश्न कि द्रौपदी का चिरहरण किसने किया भाई? तो कहा कि कंस ने किया था। तो बोला कि अरे कंस ने किया था, पता नहीं कि दुशासन ने किया था। तो कहा कि तेरे बाप का क्या जाता है, चाहे कंस ने किया हो चाहे दुशासन ने किया हो, क्या जाता है। तो ये कथा जो है, सत्संग जो है, ये मानव जीवन को जगाने का काम ये करते हैं संत महात्मा।
सत्संग से हम जागरूक हों अपने धर्म के प्रति। तो भजन क्या है कि हमारे जीवन की बुरी आदतें छूट जाए, यही तो भजन है। कहा गया है मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार 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 लो बस हो गया भजन। आप गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आए हो तुम कहाँ से, जाना है तुमको प्यारे। आए हो तुम कहाँ से, जाना है तुमको प्यारे। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ पे। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ पे। और इतना ही दिल बिचार लो बस हो गया भजन। इतना ही दिल बिचार लो बस हो गया भजन। इतना ही दिल बिचार लो बस हो गया भजन। इतना ही दिल बिचार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। और विचार करना है। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुन करो तुम क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा। बाड़ी का सर संभाल लो बस हो गया भजन। बारी का सर संभाल लो बस हो गया भजन। बाड़ी का सर संभाल लो बस हो गया भजन। बारी का सर संभाल लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस
मत सिर पदे का भार लो, बस हो गया भजन। मन सिर पदे का भार लो, बस हो गया भजन। मत सिर पदे का भार लो, बस हो गया भजन। पदे का भार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। और कहा जाता है, आगे वर्णन में आता है, सिद्धांत साफ साफ है, सिद्धांत साथ साथ है, सद्गुरु कबीर का, सतगुरु कबीर का सिद्धांत साफ साफ है, सिद्धांत साथ साथ है, सद्गुरु कबीर का, सतगुरु कबीर का निज हंस रूप धार लो, बस हो गया भजन। निज हंस रूप धार लो, बस हो गया भजन। निज हंस रूप धार लो, बस हो गया भजन। निज हंस रूप धार लो, बस हो गया भजन। निज हंस रूप धार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हाँ बस हो गया भजन।